हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सोनाली सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और यहाँ आज मैं आपको करवाने वाली हूं पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स 2019, 2021 और 2022 तीनों सालों के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, कल आपका MDU BEd फर्स्ट ईयर का ये लास्ट एग्जाम है। क्वेश्चन पेपर भी आपके MDU के ही दिखा रही हूँ। ठीक है, तो एक्यूरेट चीज़ें आपको यहाँ पर इस चैनल पे देखने को मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ड्यूरेशन आपको पता ही है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। टोटल मार्क्स आपके रहते हैं 80। ठीक है, कोई 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटैम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको करना ही करना होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है, लास्ट आपका एग्ज़ाम है। इससे पहले भी आप काफ़ी सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, शॉर्ट नोट है यहाँ पर। डिफाइन द इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यहाँ से हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। बी है यहाँ पर, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीबिशन इज़ डन। हिंदी में है, प्रदर्शनियों का आयोजन किस प्रकार किया जाता है। सी, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तक का महत्व। डी, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। 4 पार्ट है इसके, 4 नंबर का हर एक पार्ट है। यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द इकोनॉमिक्स एंड द डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके क्षेत्र और प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 का, एक्सप्लेन द वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र शिक्षण के मूल्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 16 नंबर का आपका क्वेश्चन फिर से दिखा देती हूँ। यूनिट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 ये है और क्वेश्चन नंबर 3 ये है। जो आपको बेहतर तरीके से आता हो वो आप अटैम्प्ट करिएगा। यूनिट नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन द टॉपिक लॉज ऑफ रिटर्न। प्रतिफल के नियम नामक उपविषय पर शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार इन अ स्कूल एज अ लर्निंग रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र सीखने के स्रोत के रूप में आप विद्यालय में सेमिनार व आयोजन कैसे करेंगे। सेमिनार का आयोजन कैसे करेंगे, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको आता हो अच्छे से वो आप करेंगे। यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिस्कशन मेथड इज़ बेटर देन लेक्चरल मेथड, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। वाद विवाद विधि किस प्रकार भाषण विधि से उत्तम है, इस विधि की सीमाओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेट द प्रोसेस थ्रू अ माइक्रो लेसन प्लान। यानी व्याख्या कौशल से आप क्या समझते हैं, एक सूक्ष्म पाठ योजना के द्वारा प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यूनिट नंबर 3 में से भी एक ही क्वेश्चन करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 4। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो पे मैं टारगेट रखती हूँ अगेन 50 लाइक्स का, हर वीडियो की तरह। और आपको हमारे दूसरे चैनल BEd SS स्टडी को सब्सक्राइब करना है। आई रिपीट, SS स्टडी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ये 2 चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल तक की हेल्प में करने वाली हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, मेक अ केस फॉर फेवर एंड अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन द टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर अचीवमेंट टेस्ट, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अचीवमेंट टेस्ट, राइट इन डिटेल्स। निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं, निष्पत्ति परीक्षा का निर्माण आप कैसे करेंगे, विस्तार से लिखें। तो ये था आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर। फिर से दिखा देती हूँ ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो जाए। ठीक है, आगे DSSB की वैकेंसी आने वाली है, आपको पता ही है। तो बस हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, इंपॉर्टेंट कंटेंट, काफ़ी सारी सीरीज़ भी पढ़ी हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये है आपका MDU का, ठीक है, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स 2021 का क्वेश्चन पेपर। टाइम आपका वही रहेगा, 3 घंटे का समय, 80 नंबर का ये आया था। 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहता है। फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ए, रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन, शिक्षा में अर्थशास्त्र की भूमिका। मीनिंग ऑफ GST, GST का अर्थ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक,
पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। डी है डिफरेंशिएट बिटवीन एसे टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, दोनों में क्या अंतर होता है आपको बताना है, निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ स्कूल सब्जेक्ट। अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, विद्यालय विषय के रूप में अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन कंटेंट ऑफ इफेक्टिव डोमेन। ठीक है, इसमें दे रखा है भावात्मक पक्ष के बारे में, तो इसी से रिलेट करते हुए अपना आंसर आप लिखिएगा। अनुदेशात्मक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी के भावात्मक पक्ष के अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्णन आपको करना है, चर्चा करनी है। ठीक है, हो सकता है वो क्रियात्मक पूछ लें, ज्ञानात्मक पूछ लें, तो उसी चीज़ को आप फोकस करके अपना आंसर लिखेंगे। आगे बढ़े, यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन द टॉपिक पॉपुलेशन, जनसंख्या उपविषय पर शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक क्लब, अर्थशास्त्र क्लब के महत्व और संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन की व्याख्या कीजिए। यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, परिचय कौशल क्या है इसके बारे में आपको बताना है। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन कौशल किसे कहते हैं, इसकी आप मेरिट डिमेरिट परिभाषा, ठीक है, विशेषता कुछ भी लिख सकते हैं। जब क्लियर नहीं है तो भाई उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टीचिंग एड, एक्सप्लेन इट, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, व्याख्या कीजिए। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन सिस्टम, सतत व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चन बैंक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण की विशेषताएं आपको बतानी है। चलिए फिर से आपको शो कर देते हैं 2021 का क्वेश्चन पेपर, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे स्किप ना हो जाए। ठीक है, हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर 2022 का। ये आपका जुलाई 2022 का क्वेश्चन पेपर है, MDU पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का, पेपर नंबर 4, 3 घंटे का समय और 80 मार्क्स, 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी। ठीक है, मतलब चेंज कुछ भी नहीं होता, इवन क्वेश्चंस भी आपको रिपीटेड ही देखने को मिलेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। टाइम थोड़ा कम है, कल ही आपका पेपर है, तो जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, इनको फटाफट से देख जाइए। शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन, शिक्षा में अर्थशास्त्र का महत्व, बी ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट, लिखित परीक्षा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ इकोनॉमिक टीचर, अर्थशास्त्र शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्लब क्या है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। ठीक है, देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपसे बार बार पूछ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसको ज़रूर देख लेना। निर्देशात्मक उद्देश्य क्या है, व्यवहार के संदर्भ में निर्देशात्मक उद्देश्यों के ब्लूम टैक्सोनॉमी की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन, डिस्कस द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ स्कूल सब्जेक्ट, शिक्षा में अर्थशास्त्र का महत्व और भूमिका क्या है, एक स्कूल विषय के रूप में अर्थशास्त्र के क्षेत्र की चर्चा कीजिए। यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक वांट्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस, पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व की व्याख्या कीजिए। चाहतें और उनका वर्गीकरण विषय पर एक पाठ योजना तैयार कीजिए। ठीक है, ये था आपका यूनिट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेमिनार्स, इकोनॉमिक एग्जीबिशंस एंड डिस्कशन एज लर्निंग रिसोर्सेज इन टीचिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र शिक्षण में शिक्षण संसाधनों के रूप में सेमिनार, आर्थिक प्रदर्शनियों और चर्चाओं के आयोजन के महत्व और उनकी भूमिका के बारे में आपको लिखना है। यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज़ स्किल ऑफ टीचिंग? एक्सप्लेन द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन विद एग्जाम्पल। शिक्षण कौशल क्या है? स्टिमुलस वेरिएशन के कौशल को उदाहरण सही समझाइए। देखिए, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है तो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन आता है एमडीयू का, सीआरएसयू का या किसी भी यूनिवर्सिटी का, बीएड से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी मिलती है। तो बस इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे प्रैक्टिकल की भी अपडेट मैं देती रहूँगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड यूजेस ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल एड। निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री के विकास और उपयोग की व्याख्या कीजिए। पहला है चार्ट, इंटरनेट, ग्राफ्स एंड मॉडल्स। ठीक है, यूनिट नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन? अगेन रिपीट हो गया। डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ सीसीई। सीसीई क्या है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन ही है। पेपर में या तो सीसीई लिखा आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? सीसीई के महत्व और प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द फॉलोइंग न्यू अप्रोचेस टू असेसमेंट। आकलन के लिए निम्नलिखित नए दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। ओपन बुक, एग्जामिनेशन एंड क्वेश्चन बैंक। है समझ? देखिए, पेडागोजी जो होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम होती है हर एक सब्जेक्ट की। बस आपके पास अगर इकोनॉमिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग, उससे रिलेट करते हुए आप आंसर देंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है, कल कुछ बच्चों का कंप्यूटर साइंस का भी पेपर है तो वो अपने क्वेश्चन देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, फिर से मैं दिखा दे रही हूँ क्वेश्चन आपको, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। तो बस इन क्वेश्चंस को कल के एग्ज़ाम से पहले पहले रात तक या सुबह तक फटाफट से देख जाइए। और किसी को कोई भी क्वायरी हो, कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। कोई भी बीएड के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे। ठीक है, मैं सोनाली सिंह आप सभी से लेती हूँ अलविदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।